इफ्तिखार साहब, बहुत से लोगों की ना सियासी तौर पे अब क्योंकि इंतखाबी रंग चढ़ना शुरू हो गया है हम सब पर, तो हम बहुत से लोगों के बारे में लोगों को दिलचस्पी है कि वो कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, नई हल्काबंदी क्या हुई है, अब जोड़ तोड़ क्या होगा। तो हम इस सिलसिले को जारी रखते हैं। आज हम सीधी चलते हैं डेरा गाजी खान और वहाँ हम जाकर देखते हैं क्या मतलब इब्तदाई बलूचिस्तान के बॉर्डर पे चले। हाँ, सीधा जायज़ा लेते हैं कि जी डेरा गाजी खान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे एक दो हल्कों की हम बात कर लेते हैं। तो सरदार अवैस लगारी साहब साबिक वज़ीर और मुस्लिम लीग नवाज़ के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी, और मुझे ये बताएं, इस दफ़ा तो बहुत इजी हैं कि उनका हल्का सुना है, आप भी बता रहे थे कि बहुत नहीं अच्छा है, आसान है, देखिए बात उनके लिए अच्छा हो गया। देखिए मेरी बात सुनो, अवैस लगारी की अगर आप 2018 के इलेक्शन की बात करें ना, उस वक्त भी अवैस लगारी जीत गए थे, बढ़तरी इनकी थी। आपको पता ही है फिर हालात जो हुए, जिस तरह अब इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, उस वक्त इनके मुखालफिन को मिला हुआ था। बिल्कुल ठीक है, याद होगा आपको। और उस वक्त अवैस लगारी पे बड़ा प्रेशर भी था कि आप नून लीग से न लड़े। आखिरी सर सुनते ले, आप बात कर रहे थे ना, अवैस लगारी पर उस वक्त प्रेशर था कि आप आज़ाद लड़ लें। आज़ाद लड़ते तो वो यकीनन जीत जाते, सही, लेकिन वो डट गए कि नून लीग में खड़ना है। तो जाहिर बात है फिर उसका उनको खमियाजा तो भुगतना ही था ना कहीं तो जरताज गुल को उन्होंने जिता दिया। हालांकि उस वक्त जरताज गुल का यहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं था, कोई फुटिंग नहीं थी, सिर्फ ये था कि वो पीटीआई की उम्मीदवार थी, इसलिए उसको जिता दिया गया। लेकिन फिर भी अवैस लगारी मेंबर सूबाई असम्बली बन गए। लेकिन इस बार अवैस लगारी ने काम भी बड़ा किया है। जाहिर बात है उसका मतलब बड़ा मुकाबला था, लास्ट टाइम भी उनको मतलब शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो भी जैसे भी बन गए जैसे भी। अब अवैस लगारी ने ना बजाय इसके, मेरी जाती राय, दूसरी पार्टी से उसका मुकाबला नहीं था, उसका मुकाबला है अपनी पार्टी से। मसलन अपनी पार्टी कौन सी, नून लीग, उसके उम्मीदवार हैं हाफिज अब्दुल करीम साहब डीजी खान। जाहिर बात है आपको पता है इनका हमेशा थोड़ा बहुत ना कोल्ड वार चलती रहती है, क्लैश भी रहता है। तो जब मौलाना साहब हाफिज साहब भी उम्मीदवार होते हैं, हाफिज साहब की नवाज शरीफ से बड़ी करीबी दोस्ती भी है, आप इस बात को भी जानते हैं अच्छी तरह। हाफिज साहब की डिमांड होती है कि मुझे भी सीट दीजिए। अब अवैस लगारी ने किया है, बड़ा ज़बरदस्त प्लान किया है कि उन्होंने अपने हल्के को डीजी खान से निकाल दिया है। फोर्ट मंडो से चोटी जीरिन तक उन्होंने अपना एक अलग हल्का करा दिया, जिसमें वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे और सूबाई असम्बली के भी उम्मीदवार होंगे। एक सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं और मुतवक्के तौर पर वो वज़ीर आला पंजाब के भी उम्मीदवार हैं, लास्ट टाइम भी ये था। अब्दुल करीम वाले हल्के में भी अभी तक वो उम्मीदवार हैं। अगर उनको टिकट इधर भी पार्टी ने दे दिया शहर वाला, तो मुमकिन है वो 2 कौमी और 1 सूबाई असम्बली से मैदान में उतरेंगे। अच्छा, लेकिन इस बार जो है ना, शहर का हल्का भी बड़ा ना उन्होंने बड़ा तोड़ फोड़ दिया है। मसला हमारे दोस्त हनीफ पिताफी साहब हैं, इनका भी बहुत सारा हल्का बाहर निकाल दिया है। अब शहरों में सूरत हाल और होती है, देहातों में सूरत हाल और होती है, आप ये समझते हैं। तो वहाँ घमसान की जंग होगी, जो डीजी खान शहर है उसमें कुछ भी कहना कबल इस वक्त है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि अवैस खान लगारी ने अपना हल्का जो है ना वो बिल्कुल महफूज कर लिया है, और उनके मुकाबले में कोई वेटेज वाला उम्मीदवार ही नहीं हो सकता। देखिए, अच्छा मैं अब इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूँगा आपकी इजाज़त पर। वो ये है कि आप कह रहे हैं हाफिज साहब का विद इन द पार्टी तो उनको एक मसला होगा, लेकिन वहाँ जो लोकल पॉलिटिक्स है वो होता है खोसा आपके इस वक्त ये हाफिज साहब और तीसरे अवैस साहब, इनको आपस में तय करना होता है कि इन्होंने कैसे, इनका बड़ा दोनों मुखालिफ हैं। हाफिज साहब भी उनके सियासी तौर पर मुखालिफ ही हैं एक लिहाज से, धड़ेबंदी की सियासत में, और खोसा तो उनकी वैसे ही सियासत मुखालिफ हैं। ये हो रहा है कि अब क्योंकि नहीं पता भी साहब की आपने बात की, वो ज़्यादा शहर पे वो फ्रीक है, शहर का वोट का एक बड़ा हिस्सा आपको पता है सेटलर्स का होता है, मतलब जो नॉन सराइकी वोट है वो कभी भी इग्नोर नहीं हो सकता, वो चीज़ें नहीं हो सकती। तो इस दफ़ा और हमेशा की तरह इस दफ़ा भी उनका ख्याल ये है कि अलीम शाह साहब वगैरह को साथ रख के शहर का एक विंग लेके फिर बाहर का वोट से किया जाए। तो इस दफ़ा वो आप जो कह रहे हैं, इस दफ़ा उनके पास लगारी साहब के पास 2.5 सीटें हैं, आप कह रहे हैं 1, मैं 2.5 कही है मैंने की। मैंने कहा कौमी असम्बली और 122 से तो लड़ ही रहे हैं, दूसरे शहर वाले से भी मुतवक्के तौर पर वो जरूर लड़ेंगे। अच्छा, अब मैं ये आई हो गई। अच्छा, जो आप ये कह रहे हैं ना कि इसके साथ मुझे लग ये रहा है कि अवैस लगारी साहब भाई हो सकता है वो सीट तो सिक्योर है, वो जिसको देंगे वो बन जाएगा, जहाँ पे उन्होंने काम किया हुआ है ना, ये शहर वाली सीट। यहाँ पे हाफिज अब्दुल करीम को भी देखें, नवाज शरीफ जरूर अकोमोडेट करेंगे, उनकी बड़ी दोस्ती है। और फिर अगली बात यह है कि हाफिज अब्दुल करीम का देवबंद बड़ा वोट है, जिधर देवबंद बैठे हुए हैं वो सारा वोट इनको पड़ता है। और आप इसका जी हदीस वही देवबंद हो गया ना जी, ठीक है, इनका वोट जो है ना इनको पढ़ना ही पढ़ना होता है। मौलाना साहब देखिए बात सुनाए,
LAP हाफिज साहब को अकोमोडेट किया गया था एज अ सेनेटर। अगर असम्बली में ही लेके जाना है, उनको मिनिस्टर ही बनाना है, चीज़ें करनी है, तो उनके पास वो रास्ता है और होगा। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि माना वो जाएगा जो सरदार अवैस लगारी कहेंगे। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन सरदार अवैस लगारी जारी बात है पंजाब की जनरल सेक्रेटरी है मुस्लिम लीग के, लेकिन अगली जो बात मैंने की, उनको 2 हल्कों में तो ऑलरेडी वो उम्मीदवार हैं ही, ज़हन में रखें। एक वो सूबाई असम्बली की सीट पे, और एक जो शहर के बाहर वाली जो मैंने बता रहा हूँ हल्कों में लग रहा है, हाँ। उसमें वो उन्होंने हर सूरत MNA का लड़ना है, और जाफर लगारी वाली सीट पे उनके बेटे अम्मार ने लड़ना है। अब सारी सीटें तो मतलब लगारी खानदान अपने घर में नहीं रख सकते ना, आप ये देखें। इससे तो मैं कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देखिएगा कि इस दफ़ा बड़ा जोड़ तोड़ डेरा गाजी खान शहर की पॉइंट आप बात नहीं समझ रहे। अगर भाई वो सारी सीटें कैसे रख सकते हैं, आप कहते हैं डीजी खान भी वो अकोमोडेट किसी को। भाई वही मैं कह रहा हूँ, अकोमोडेट अब्दुल करीम, हाफिज अब्दुल करीम साहब शहर से मुतवक्के तौर पर उम्मीदवार हैं, और नवाज शरीफ उनको किसी सूरत इनकार नहीं कर सकते, आप ये ज़हन में रखिए। लेट्स सी।